अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज हम किचन में बना रहे हैं बहुत ही कंफर्टिंग सी देसी रेसिपी जिसका नाम है कड़ी पकौड़ा रेसिपी। पर खाना बनाने से पहले मैं सुबह नाश्ते के कुछ बर्तन धो लेती हूँ और आपके साथ बहुत सी अच्छी अच्छी सी बातें कर लेती हूँ। याद रखिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से बना हुआ खाना एक अलग ही फील देता है, और अगर खाना हम अपनों के लिए बनाएं तो उसकी बात ही अलग होती है। ये तो सुना होगा आपने कि दिल तक जाने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, और ये हकीकत भी है। जो इंसान अच्छा खाना बनाता है वो ही दिल पे राज करता है। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन हाँ, बेशक सिंपल थोड़ा खाना बनाती हूँ, अपनों के लिए बनाती हूँ और पूरे दिल से बनाती हूँ। इसीलिए आप भी जब खाना बनाएं, अपनों के लिए बनाएं या किसी गैरों के लिए, हमेशा दिल से खाना बनाएं। तो चलें जल्दी से मैं आपको छोटा-सा अपने खाने रेसिपी का बता देती हूँ कि खाना कैसे कड़ी पकोड़ा मैं किस अंदाज़ से बनाती हूँ। सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया, उसके अंदर मेथी दाना डाला, कड़ी पत्ता डाला उसको। इसके बाद हमने प्याज़ डाले, उसको गोल्डन ब्राउन किया और नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला सारा कड़ी पकोड़े का नॉर्मल तरीके से देसी अंदाज़ में बनाकर इसको अच्छी तरह से हमने भुनाई की। अच्छी तरह से बुनाई करते जाना है इसको जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और इसी तरह से मेरे पास बच्चे आ गए ये देखने के मामा क्या कर रही हैं, मामा क्या कर रही हैं। उनके लिए ये वक़्त बहुत लंबा हो जाता है जब मैं किचन में काम करती हूँ। हमारे लिए ये वक़्त तो बहुत मुख्तसर होता है क्योंकि हम एक के बाद दूसरा काम करते ही रहते हैं, लेकिन बच्चे एक-एक मिनट के लिए इंतज़ार करते हैं कि कब फ्री होंगे हम और उनके साथ खेलेंगे। यही छोटे बच्चे क्या जाने कल को एक दिन बड़े होकर याद करेंगे कि काश हम भी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाएं। क्योंकि इन लोगों को अभी एहसास नहीं है, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे, मेरी स्टेज पे आ जाएंगे, कल को अपने बच्चों के लिए खाना बनाएंगे, तो ये ज़रूर कहेंगे कि माँ के हाथ के बने हुए खाने की बात ही अलग होती है। चाहे माँ सब्ज़ी बनाए या दाल, उसमें जो स्वाद होता है वो हम बना ही नहीं सकते। इसी के साथ मैंने मसाला रेडी करते ही उसमें तैयार की हुई लस्सी और बेसन मिक्स किया हुआ उसके अंदर सब डाल दिया है और उसको पकने के लिए रख दिया है। और दूसरी ही तरफ मैं पकोड़े की तैयारी में आ गई हूँ। इसके लिए हमने प्याज काटे हैं और आलू काटे हैं दरमियाने साइज़ के, बारीक बारीक लंबे लंबे से, और इसको मिक्स करती हूँ, हरी मिर्चें भी डालती हूँ और इसमें सारे मसाले, ज़ीरा, खुशक धनिया दर सा करके और कुटी मिर्च, नमक, हल्दी, ये सब बना के अच्छा सा मिक्सचर बनाती हूँ। ये सब सब्ज़ी काटने के बाद मैं इसमें मसाले डालती हूँ और उसके बाद बेसन डालती हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। और पानी मैं बिल्कुल मुनासिब सा हल्का सा डालती हूँ, लेकिन यहाँ से मेरे से एक गलती हो जाती है कि मैं पानी डालने लगती हूँ तो जग का ढक्कन खुल जाता है और मेरा पानी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा और बेसन डालना पड़ता है। इसी के साथ मुझे याद आया, मैं आपको एक बात बता रही थी कि माँ के हाथ के बने हुए खाने की। मुझे भी आज याद है कि मैं भी अपनी मामा की जैसे खुशक चने की दाल और उनके जैसे दाल करेले कभी नहीं बना सकी। चाहे अभी भी बनाती हूँ, लेकिन वो वक़्त याद आता है जब स्कूल से हम आया करते थे, गर्मियों की धूप हुआ करती थी, खुशक-खुशक दाल बनी होती थी, साथ गरम-गरम रोटी होती थी, 1 गिलास लस्सी का होता था और हम लोग अपने टीवी पर पुराने कार्टून्स देखा करते थे। कितने खूबसूरत वो दिन हुआ करते थे। आज मैं सोचती हूँ कि आज मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, कल को ये स्कूल जाएँगे और फिर एक दिन वो भी मेरी तरह इसी तरह से वो याद किया करेंगे अपने बचपन की बातें। यकीनन आपको भी याद होंगी अपने बचपन की बातें। और इसी के साथ मेरा पकोड़े का मटीरियल रेडी है और याद रखिए कढ़ी अभी तक पक रही है। उसको तकरीबन कम से कम 1 घंटा तो पकाना ही पकाना है। और मैं पकोड़े बना रही थी तो मेरी बेटी कहती है, मामा मैंने पापड़ खाने हैं, पापड़ खाने हैं। फिर मैंने पहले उसको पापड़ बना के दिए, उसके बाद पकोड़े बनाने स्टार्ट किए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि पकोड़े बन रहे हों और सबसे पहले हम घर वाले ना खाएं। इसीलिए सबसे पहले हम घर वालों ने खाए और उसके बाद कढ़ी के लिए एक अलग सेपरेट करती गई मैं।
हर रेसिपी के साथ थोड़ी-थोड़ी मोहब्बत ज़रूर होती है। हर खाने में इमोशंस होते हैं, कुछ उसके खाने के अपने इमोशन, कुछ बनाने वाले के इमोशन। कभी खुशी के इमोशन, कभी प्यार के इमोशन और कभी-कभी गुस्से के इमोशंस भी होते हैं। इसी तरह से मेरे पकोड़े सब बन के तैयार हो गए और मैंने साथ ही थोड़े जो बड़े थे उनको छोटे-छोटे करके और जो ऑलरेडी छोटे थे उसको ऐसे ही कढ़ी में डाला और देखिए मेरी कढ़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। और अभी इसको तड़का लगाना बाकी है। पैन में थोड़ा-सा ऑयल लिया, इसमें प्याज़ डाला, उसको गर्म होने तक रखा और इसके बाद इसमें गोल मिर्चें और थोड़ी-सी हरी मिर्चें, हल्का-सा ज़ीरा डालकर मैंने कढ़ी के ऊपर डाल दिया और ये जो इसकी आवाज़ आती है, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी और बातें आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी और जल्द ही हम दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ और नई अच्छी-अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और ये रहा फाइनल मेरे तड़के का लुक। इसी के साथ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी बातें आपको कैसी लगी और ये कढ़ी कैसी लगी। हमें तो बहुत मज़ा आया।